प्रार्थना पत्रिका सोमवार 22/7/2024। वॉचमैन का नेता 24-25 और अनंत काल का सपना बारजिटन। यशायाह 6:1-13। और यदि देश में 10वां भाग भी रह जाए तो वह फिर उजाड़ हो जाएगा, परंतु जैसा बांझ और बांझ के पेड़ काटे जाने पर ठूंठ रह जाते हैं, वैसे ही पवित्र बीज देश में ठूंठ रह जाएगा। यदि आप प्रार्थना और सांस लेने की लय पर चलते हैं तो आप बेहद खुश हो जाएंगे। सपना 24-25 और अनंत काल से उभरना चाहिए। यदि आप प्रार्थना करते हुए उत्तर पाते हैं तो सपना स्पष्ट हो जाएगा और 24-25 और अनंत काल के बाजिटिन बनाए जाएंगे, क्योंकि आपके सपने आज अनंत काल के भीतर हैं। यदि आज आपके सामने कड़ी कठिनाइयाँ आती है तो आप उन्हें अनंत काल और अपने पूरे जीवन दानों के समय के कार्यक्रमों के माध्यम से देख सकते हैं। ऐसा करने से उत्तर जल्दी ही सामने आ जाएंगे और आपको शक्ति मिलेगी। बाइबल में अवशेषों की कुछ विशेषताएं भी उनके पास अपने और एक शाश्वत पृष्ठभूमि थी जो वाचा और दर्शन से उभरी थी। इन प्रतिनिधि आकृतियों में यूसुफ और मूसा, सैमुएल और दाऊद, एलीशा, यशायाह, दानियल और 3 युवा पुरुष और एस्तर शामिल है। यीशु ने आपको स्वप्न भी दिखाया है जो पूरा होगा। मत्ती 28:16-20, मरकुस 16:15-20 और प्रेरितों काम 1:8। यदि आप इस वाचा को थामे रखते हैं और प्रार्थना के भीतर अपना अध्ययन जारी रखते हैं तो आप शाश्वत वाचा और पूरा करने के स्वप्न का समझ जाएंगे। पहला मिस्र यूसुफ का सपना वाचा से शुरू हुआ और उसके दर्शन को पूरा किया। इसलिए यूसुफ के साथ जो कुछ भी हुआ वह इस वाचा की पूर्ति थी। उत्पत्ति 37:1-11। मूसा के साथ जो कुछ भी हुआ वह पलायन का कारण बना। निर्गमन 2:1-10। अनंत यह वाचा यहोशू को दी गई जो कानान के रास्ते पर था। यहोशू 1:1-9। दूसरा बेबीलोन दानियल जिसने संकल्प किया। दानियल 1:8-9 ने 3 राजाओं की जान बचाई, नबूकदनेस्सर, बेलशस्सर और दरारा। आग में प्रवेश करने वाले 3 युवकों के माध्यम से परमेश्वर की योजना पूरी हुई। दानियल 3:8-24। जब सभी इजरायली मरने वाले थे तो एस्तर के माध्यम से दुनिया को चौंका देने वाले कार्य हुए। जिसने कबूल किया और अगर मैं नाश हो जाऊं तो नाश हो जाऊं। एस्तर 4:1-16। तीसरा, रोम आपको रोम भी देना चाहिए। प्रेरितों 19:21। पौलुस ने कहा मुझे रोम भी जाना है। प्रेरितों 23:11। उसके बाद परमेश्वर ने कहा तुम्हें रोम भी गवाही देना है। प्रेरितों 23:11। और तुम्हें कैसर के सामने खड़ा होना है। यह वह स्वप्न है जिसे तुम्हें पकड़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में सुसमाचार प्रचार शक्तिशाली राष्ट्रों को बचाकर किया जाना चाहिए। इसलिए तुम्हें फिर खुली कुमार नहीं बनना चाहिए, बंदी नहीं बनना चाहिए या शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा उपनिवेशक नहीं बनना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें खुद को गुलामी और कैद और उपनिवेशक से मुक्त करना होगा। ऐसा करने से तुम्हारा परिवार, चर्च और राष्ट्र तुम्हारे बचे हुए लोगों के माध्यम से पूर्ण जीवित हो जाएगा। वाचा प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, किसी भी समस्या का सामना करने पर कृपा मुझे साहसी होने का विश्वास प्रदान करें। मेरा मानना है कि आप जो 7 बचे हुए लोगों के साथ थे अब मेरे साथ है। उस रहस्य का आनंद लेते हुए कृपया मुझे वह गवाह बनने में मदद करें जो मरे रहे खेतों को बचाता है। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।